2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही मोदी की और बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही। सवाल ये है कि ऐसे दावे आखिर किए क्यों जा रहे हैं, जिसकी वजह अब ये हो गई है कि एनडीए के 4 दल इंडिया में शामिल हो सकते हैं। मतलब ये कि एनडीए की बैठक में जिन 4 दलों ने बीजेपी को समर्थन दिया था, अब वही 4 दल मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाने की कसम खा चुके हैं। दरअसल एनडीए के सामने इंडिया अपनी छवि बहुत अच्छी बना रहा है। एनडीए में दल और नेता कोई भी हो, लेकिन अब भाषण सिर्फ मोदी जी देंगे, माला सिर्फ मोदी जी पहनेंगे और बाकी सबको सिर्फ ताली बजानी होगी। दूसरी तरफ वहीं इंडिया गठबंधन में सभी को बोलने और अपने विचार रखने की आजादी। ये भी तय हो चुका है कि 2024 में इंडिया और एनडीए का मुकाबला होगा। कई सर्वे ये भी दावा कर रहे हैं कि ये मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर भी लगातार जारी। पिछली बैठक कर्नाटक में हुई थी और अब 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक से तो पहले से ही बीजेपी की हालत खराब और अब बीजेपी यही सोच रही है कि कैसे इस बैठक के प्रभाव को आखिर कम किया जाए। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की पिछली बैठक में शामिल होने वाले 38 दलों में से 4 दल संपर्क में हैं और जल्द ही वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इस दावे के बाद बीजेपी की क्या हालत होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया में शामिल तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि नेतृत्व हम सब मिलकर करेंगे, तो वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यही इंडिया की ताकत बन रहा है, क्योंकि इसमें शामिल सभी दल बड़प्पन दिखा रहे हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और उधर नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे पीएम बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। बता दें, शुरुआत से नीतीश यही दावा कर रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने यही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा कि हम मुंबई में अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे और सीट बंटवारे जैसे मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कई और भी एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के इस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को वो एकजुट करना चाहते हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता। कुछ राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी के बयान का पलटवार भी मान रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब नीतीश का ये बयान नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहा है। वहीं बात करें ममता बनर्जी की, तो वो भी ये कह चुकी है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ करने के बजाय वो मोदी को हराने की होड़ में शामिल है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस सभी दलों को साथ लाने में सफल हो रही है, ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एक तो खड़गे दलित समुदाय से आते हैं और दूसरा उनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा और तीसरा उनकी स्पष्ट वार्ता, तीनों शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उनके चुनाव ने मोदी के परिवारवाद वाले जुमले को धराशायी कर दिया है। उल्टा ये मोदी के लिए एक उन पर ही हमला बन गया है, क्योंकि खड़गे कहते हैं कि मोदी उन्हें कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो दलित हैं। अब खड़गे की ये क्षमता इंडिया को मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी को भी कांग्रेस साधने में कामयाब हुई है। कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी दोनों को ही चौतरफा घेर लिया है। तेजी से मजबूत होते राहुल गांधी की छवि और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी शुरू होने वाली। मतलब ये कि राहुल अब सीधे तौर पर मोदी के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। मोदी और उनकी टोली राहुल की एक वार का काट ढूंढ नहीं पाती कि तब तक राहुल दूसरा वार कर देते हैं, जिससे बीजेपी इसी में उलझी हुई है कि राहुल की रफ्तार को कैसे कम करें। इन सब आधार पर देखा जाए तो बीजेपी की हालत खस्ता है, लेकिन बीजेपी बस इसी आधार पर कमजोर नहीं। दरअसल बीजेपी जिन दलों के आधार पर 2024 में जीतने का दम भर रही है, उनमें से भी कई अंदर ही अंदर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भी मनमुटाव की खबर है, से बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए अब कौन बीजेपी के साथ कब छोड़ दे, ये कहा नहीं जा सकता। एनडीए में शामिल कई दल ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय राजनीति में कोई शाख ही नहीं है। कई ऐसे दल भी हैं जिन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई।
भाजपा को अगर छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सभी दलों का आंकड़ा ये कहता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनकी हालत अच्छी नहीं रही है। सीटों की बात करें तो 2019 में इन 37 दलों के हिस्से में सिर्फ 29 सीटें आई थी। वहीं 37 दलों में से 9 दल ऐसे हैं जिसने कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। वहीं 16 दल ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। यानी 37 दलों में से 25 दलों को लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व ही हासिल नहीं है। इसके अलावा 7 दल ऐसे हैं जिन्हें लोकसभा की केवल एक सीट ही मिली है। अब राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दलों की संख्या को दिखाना बीजेपी की एक रणनीति है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और 26 दलों को एक साथ जोड़ लिया है। तो बीजेपी दबाव में आ गई, इसलिए अपने कुनबे को बड़ा दिखाने के लिए तमाम दलों को न्योता दे दिया। अब आप बताइए कि इसमें मोदी को कोई फायदा होगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें।